जी नाजरीन, किंग गोल्फा आइसक्रीम वॉल्स वाली बिल्कुल तैयार हो गई। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसान तरीन रेसिपी है। गर्मियों में ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। बेहतर यही है कि आप घर में बनाएं, बाहर से लाने से गुरेज ही करें। बाहर की चीज़ों को कोई समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ है। जी नाजरीन, किंग गोल्फा आइसक्रीम जो है वो अपने फ्रिज से निकाल लिया। अब ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं इसकी फाइनल शेप। वॉल्स कुल्फ़ा की रेसिपी बाज़ारी स्टाइल बेहतरीन। उसके इंग्रेडिएंट्स, ये हमारे पास खुश्क दूध है, ये हमारे पास है चीनी, ये हमारे पास है केवड़ा का एसेंस, ये हमारे पास है इलायची, ये हमारे पास है फ्रेश क्रीम, ये हमारे पास है बादाम, ये हमारे पास है पिस्ता, और ये हम यूज़ कर रहे हैं करीम जैक्सन वालों की। बहुत अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है, ये भी फ्रेश होती है। और दूध जो है वो हमने कढ़ने के लिए रख दिया है। दूध की मिकदार हमारी है 1.5 किलो। जब ये आधा रह जाएगा तो देन वी विल ऐड सम अदर इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, दूध को हमने रख दिया उबालने के लिए, ये उबल रहा है। इसके अंदर हम साथ ही जो है ना वो इलायची हमने नाज़रीन डाल दी है। दूध जब रह जाएगा इसका तकरीबन आधा, तो वी विल ऐड सम अदर इंग्रेडिएंट्स। थैंक यू। ये हमारे पास जो मलाई है इसमें दूध भी था। अब इसमें हम ये जो खुश्क दूध है वो इसमें डालेंगे। बेसिकली ये काम हम डब्बे वाले दूध में भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास बाज़ार से ख़रीदते हैं, मतलब जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें भी कर सकते हैं। ये हम फ्रेश मिल्क है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम ये काम कर रहे हैं। इससे ना दूध की थिकनेस ज़रा ज़्यादा जल्दी जो है ना वो हार्ड हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। ये हम कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और फिर इसको उबले हुए दूध में हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है और चम्मच कंटिन्यू हिलाना है। ये हम इसके अंदर दूध शामिल कर रहे हैं और इसका चम्मच जो है ना वो कंटिन्यू हमने हिलाना है ताकि इसमें ये गुठलियाँ ना बने। जो हमने फ्रेश क्रीम और दूध के अंदर जो हमने खुश्क दूध ऐड किया था, चम्मच हमने कंटिन्यू हिलाना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। नाज़रीन, कुल्फ़े के लिए ये हम क्रीम को एक बाउल में डाल के अच्छे तरीके से हैंड वाले बीटर से इसको फेंट रहे हैं। जैसे ये फेंट जाएगी फिर देन वी विल अपडेट यू। नाज़रीन, दूध जो है हमारा तकरीबन हाफ से ज़्यादा कम हो चुका है। अब इसके अंदर हम केवड़े का एसेंस डालने लगे और इसके अंदर हम साथ ही पिस्ते जो हमारे कटे हुए हैं वो डाल रहे हैं और जो बादाम कटे हुए हैं वो डाल रहे हैं। ये हमने सारे डाल के इसको अच्छी तरीके से चमचा आप कंटिन्यू हिलाते रहना है। जब ये रेडी होगा फिर आपको फाइनल शेप दिखाऊंगा। नाज़रीन, इसके अंदर हम चीनी डालने लगे हैं। चीनी से ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा मज़ीद। हमारा बादाम खोया किंग कुल्फ़ा बनाने के लिए ये हमारा महलूल तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम निकालेंगे और ठंडा करेंगे, देन वी विल ऐड क्रीम। जी नाज़रीन, ये हमारा ठंडा हो चुका है। नाउ हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं करीम। नाज़रीन, करीम ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और फिर हम इसको आपको इसकी शेप दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इन द बॉक्स। इसको हम फिर फ्रीज़ करेंगे। एक प्लास्टिक का बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ये डालने लगे हैं। हमने इसके ऊपर रैपिंग कर दी है, इसके ऊपर हमने शॉपर की रैपिंग कर दी है। इससे ये होता है कि इसमें बर्फ़ के क्रैक्स नहीं होते। क्रैक्स होने की वजह से फिर इसके अंदर वो लज़्ज़त नहीं आती जो एक आइसक्रीम में बाज़ार की तरह मिलता है। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे
for 8 hours. Then we will show you the final stage. जी नाज़रीन, किंग कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है वो अपने फ्रिज से निकाल लिया। अब ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं इसकी फाइनल शेप। जी नाज़रीन, किंग कुल्फ़ा आइसक्रीम वॉल्स वाली बिल्कुल तैयार हो गई। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसान तरीन रेसिपी है। गर्मियों में ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। बेहतर यही है कि आप घर में बनाएं, बाहर से लाने से गुरेज ही करें। बाहर की चीज़ों को कोई समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ है।